मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़, मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरी पूजा भी चल रही है। तो मैं बता दूँ गाइज़, आज ट्यूसडे है और आज बच्चों की छुट्टी है, तो बड़ा आराम से ही सब काम हो रहा था, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी पड़ी थी और मैं नहा भी जल्दी ली थी। तो लगभग है ना, ये 8 बजे का ही टाइम है मेरे हिसाब से, तो जल्दी नहाना हो गया 8 बजे, क्योंकि है ना नल भी हमारे उसी टाइम पे आते हैं ना, तो फिर उसके बाद नहाना थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि जितनी भी क्लीनिंग करनी होती है ना वो अच्छी तरह से हो जाती है, पानी आ जाता है, तो फिर वो कम कम पानी में ही करना फिर अच्छा नहीं लगता। तो जब पानी आ जाता है ना, आराम से फिर क्लीनिंग हो जाती है। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। और गाइस फिर मैं बताऊँ फिर क्या हुआ कि मतलब जो हमारे धौलपुर में सब लोगों की मतलब बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ कर दी थी। तो वो मैं बताऊँ कि वो केवल है ना बारिश की वजह से कर दी थी। कुछ चारों तरफ बाढ़ वगैरह आ रही है राजस्थान में, जो जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ की थी। वैसे हमारे धौलपुर में ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो फिर आज है ना, मतलब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे आज स्कूल गए थे, मतलब एक ही दिन की थी उन्होंने। तो यहाँ पे मैं बता दूँगा इसकी सबसे पहले तो सबको कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँगी आज है नौमी है, यानी कि कल अष्टमी हो गई थी तो नौमी थी। तो यहाँ पे मैंने ना भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और उसके बाद फिर मैंने ना जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना, उस कढ़ाई में मैंने पहले ना पूड़ियाँ निकाल दी, 2 पूड़ी निकाली थी मैंने ठाकुर जी के लिए। तो उसी बीच में ना एसी वाले भैया आ गए थे एसी ठीक करने के लिए। मतलब एसी तो ठीक चल रहा है, लेकिन है ना उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना छोटी मोटी, तो वो फिर लब के पापा ने उनको बुला लिया था। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेरा भोग लग गया था उधर तुरंत है ना, जब मैं बाहर गई थी ना भैरव बाबा का दीपक रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए गौ माता आ गई। तो मेरे को गाइस बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में गाइस सांसों की माला से सुमिरन करूं तेरा नाम मेरे राम। सांसों की माला से सुमिरन करूं तेरा नाम मेरे राम। चलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में गाइस। तो मैं बताऊं कि आज एसी वाले भैया आए थे। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो वैसे चल ठीक रहा है, लेकिन फिर भी कुछ न छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना। तो भैया आए थे देखने के लिए। तो मैंने दुपट्टा है ना मंदिर पे टांग दिया था, क्योंकि मंदिर मैंने कल ही साफ़ किया था पूरा। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि फिर वो कुछ इसकी क्लीनिंग या कुछ करने लग जाए तो डस्ट जो भी कुछ, तो फिर मंदिर में मैंने पूरा वो अपना जो दुपट्टा है ना पैक कर देती हूँ मैं। और आज ब्लॉग वगैरह सुबह थोड़ा बहुत ही लिया होगा, 5 बजे का टाइम हो रहा है। और आज मैंने अपनी पूरी वीडियो की एडिटिंग वगैरह सब करके रख दी, एकदम फ्री हो गई। अभी जाके 5 बज रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि लक्के पापा आ रहे होंगे ना, तो मम्मी के लिए खाना जाएगा, वो बना दूँ, रोटियाँ बना दूँ। सब्जी तो है, सुबह मिर्ची भिंडी और मिर्ची बनाई थी, वो सब्जी हो जाएगी और वो वाली अब रख दूँगी। और फिर देख, और ये लगभग गाइज मैं बताऊँगी 5:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मेरे को मतलब ये था कि लक्की पापा 5:30 बजे या 4 4:30 बजे यही टाइम होता है लक्की पापा का, तो वो आएंगे तो मैंने खाना मम्मी का ले जाएंगे। तो मेरा ये था कि मम्मी के पास खाना समय से पहुंच जाएगा। और इन दिनों में तो गाइस जो सीज़न का टाइम होता है ना, इन दिनों में तो मेरे को फिर ये लगता है कि खाना बस बन जाए, क्योंकि ना अगर बन के रख जाता है ना तो जिसको खाना होता है वो खा लेते हैं। वैसे ये है कि खाते तभी हैं जब मैं पार्लर से फ्री हो जाती हूँ, चाहे सुबह हो शाम हो। लेकिन ये रहता है कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लक्की पापा का तो ये रहता है कि जब वो मेरा इंतज़ार करते हैं, जब मैं आ जाती हूँ पार्लर से फ्री होके, मतलब नाइट में, तो तभी रहता है। लेकिन फिर भी मेरे को ये रहता है अगर भूख लग रही है उनको किसी को, तो रखा हुआ खाना तो वो ले लें, इतना रहता है। तो बच्चों के लिए तो विशेषकर ये रहता है। तो यहाँ पे मम्मी का भी मैंने टिफ़िन लगा दिया है। और लक्की पापा आए थे तो फिर वो अंदर नहीं आए थे, वो भी लेट हो गई थी गाइज मैं बताऊँ, क्योंकि जो रीको की जो हमारा कुआँ है उसकी मोटर थी ना वो ख़राब हो गई थी, तो लक्की पापा उसको ठीक करवा रहे थे। तो वो फिर आए तो थे, मैंने बोला था कि आप मम्मी का खाना ले जाओ, तो वो
आए थे दरवाजे पर से ही ना खाना लेके चले गए थे। तो यहाँ पे ये बस मम्मी का खाना पहुँच गया था। उसके बाद है ना मैं बता दूँ कि यहाँ पे रोटियों को मैं चुपड़ दूँगी चुपड़ दूँगी क्या बोलते हैं, चिपड़ दूँगी। तो मैं बताऊँगा इसके बाद फिर मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और यहाँ पे बस रोटियाँ मेरी बन गई थी। और अभी तो मैं बताऊँ, जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस समय भी मैं पार्लर से मतलब आई हूँ। तो मैं लगभग पार्लर से 8 बजे आई थी। फिर मैं नहाई थी, क्योंकि है ना पूरे दिन भर काम करो पार्लर में, तो फिर मेरे को दीपक भी रखना था। तो फिर मैंने दीपक रखा था। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैंने दीपक रख दिया। ये कल का वीडियो है। तो यहाँ पे ये शक्कर का डब्बा है, मतलब पहले मैं शक्कर का डब्बा रखती थी, पहले मैं बता चुकी हूँ। ठाकुर जी के लिए लेके आई थी मैं, शक्कर रखती थी ठाकुर जी की इसमें मैं। लेकिन जब से वो शॉर्ट देखा ना बंटे वाला, तब से फिर मैं इसमें ठाकुर जी के लिए शक्कर रख देती हूँ, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी जो बनता है ना, वो ठाकुर जी के लिए रख देती हूँ। रखती डेली थी मैं, मतलब इसमें तो शक्कर रखी जाती थी। वैसे मैं डेली रखती हूँ ठाकुर जी के पास, कटोरी में रखती थी मैं। कुछ भी जो भी खाना होता, कुछ भी मिठाई ठाकुर जी के पास रखना चाहिए। कभी है ना ठाकुर जी की अलमारी में ऐसे नहीं कि, क्योंकि अगर ठाकुर जी को रात में भूख लगी तो फिर तो मतलब कहने का ये है कि ठाकुर जी के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तो शाम का दीपक रख दिया है। और अभी लक्की पापा दूध लेकर नहीं आए, क्योंकि रिको में जो कुआं है ना हमारा, और उस कुएँ की मोटर यानी कि जेड है ना, पहले जेड था उसमें, तो वो जेड है ना, वो दूध रखा है मेरा, बिल्ली का भी डर लगता है। और ये खटर तो वो सही करवाने ले गए थे, तो वो आप घर भी नहीं आए। फिर मम्मी की रोटी बनाई थी ना मैंने, तो मैंने उनसे फ़ोन आया था, उनका कि घर नहीं आ रहा मेरा, तो वो बाहर से ही बाहर मम्मी का टिफ़िन दे दिया, चली गए। और अब देखती हूँ क्या करना है मेरे को। सच बात तो ये है, मुझे है ना सब्ज़ी बनानी है, रोटियाँ तो बन गई हैं गाइस, सब्ज़ी बनानी है, किचन वगैरह साफ़ करूँगी, बस बर्तन तो सारे सब कुछ हैं। और शाम की अब चाय बनाऊँगी, तसल्ली वाली चाय बनाऊँगी। और तब तक लब आ जाएगा, 6:45 का टाइम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए देख नहीं सकते हाल बेहाल, बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे ऐसे ही सब पड़ा रहता है। ये देखिए कितना सारा सामान, ये कल इसने लब ने ये निकाला था, ये छतरी निकाली थी बारिश में ले जाने के लिए, और ऐसे ही भटकती है। चलो मैं देखती हूँ। लाइट जलाता हूँ। जल तो रही है। मैं चेक करने गई थी, जो बाहर मेन गेट पर लगाते हैं ना लाइट, जलती है ना वो लाइट, क्योंकि मैं ना जब दिया बत्ती करती हूँ ना तो मैं जला देती हूँ। वैसे दिया बत्ती तो मैं जल्दी करती हूँ, इतनी जल्दी नहीं जलाती। हाँ, ये जैसे कि अंधेरा सा होता है ना, फिर मैं जला देती हूँ, जैसे कि 6:45 या 6:30 बजे मैं जला देती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि मैं अंदर दीपक मेरा रख जाता है, फिर मैं बाहर जाती नहीं, तो अंधेरा होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता गाइस, सब लोग निकलते हैं, तो फिर रोशनी होनी चाहिए। मतलब दरवाजे पे ही है जो हमारा मेन गेट है, क्योंकि सुबह मतलब शाम के टाइम दोनों वक्त मिले है ना, अपने जो मेन गेट है उसका मतलब लाइट ज़रूर जलानी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। फिर उसके बाद लौकी थी ना, फिर मैंने लौकी को मतलब कट कर लिया था, और फिर इसमें एक टमाटर या हरी मिर्ची डाल दूँगी, बहुत जल्दबाजी में ही बनाऊँगी गाइस। और मैं बताऊँ कि इसमें फिर लब के पापा, दूसरी साइड में मेरा है ना मैं चाय भी बन रही है, यानी कि पहले अदरक वाला दूध बनाऊंगी, तुलसा जी भी डालूंगी इसमें, क्योंकि जो तुलसा जी है ना, जो मैं ऊपर तुलसा जी पूजा करने जाती हूँ ना, तो वो पत्तियाँ ना क्या है कि गमले में ना बहुत सारी गिर जाती हैं। मैं तोड़ती नहीं हूँ तुलसा जी, मैं आपको बताऊँगा, उसमें जो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं ना, तो फिर मैं वो सारी फिर जब पूजा करने जाती हूँ तो फिर मैं ले आती हूँ। तो फिर वो ऐसे है ना चाय में डाल दूँ। और मेरा मन भी हो रहा था कई दिन से कि तुलसा जी की चाय मैं पीऊँ,
और ठीक भी रहता है गाइस। तुलसा जी की चाय वगैरह में डाल दे के पीते हैं ना तो अच्छा रहता है दूध वगैरह में। तो यहाँ पे अदरक भी डाल दिया था दूध में और तुलसा जी भी डाल दी थी, लेकिन लपसुर भी थोड़ा है ना मुंह बना रहे थे, माँ टेस्ट कैसा लग रहा है, लेकिन है ना पी ली थी उनने अच्छी। मेरे को तो गाइस बहुत अच्छा लगता है तुलसा जी का मतलब टेस्ट चाय का। तो यहाँ पे बस सब्जी छोंक दी थी और दूसरी साइड में दूध बॉईल हो रहा था, तो लब के पापा के लिए निकाल दूँगी और उसके बाद फिर उसमें अपने लिए हम पत्ती डाल लेंगे गाइस। तो गाइज़ मैं आपको बताऊंगी, ये जो मैं फ्रिज के लिए डब्बे लेकर आई थी ना, तो इसमें हरी मिर्ची वगैरह रख देती हूँ। और ये जो बड़ा वाला डब्बा है ना, इसमें जितनी भी सब्जियां जो होती हैं, काफ़ी बड़ा है गाइज़ ये। और हमारी तो नीचे की जो फ्रिज की टोकरी है ना, वो तो टूट ही गई है। तो मतलब ये जो मैं लेके आई थी ना डब्बे, ये काफ़ी बड़े हैं गाइज़ ये डब्बे। और इसमें ना मतलब काफ़ी सारा मतलब जो सब्जी आ जाती है गाइज़। और यहाँ पे ये तुलसा जी मैंने कटोरी में इकट्ठी कर ली थी, ये 2 दिन की तुलसा जी है गाइज़। तो मैंने वॉश कर ली थी फिर ये, और उसके बाद अब मैं इसे ना मतलब डाल दूँगी गाइज़। और वैसे भी गाइज़ मैं बताऊँ कि बरसात के मौसम में या सर्दियों में काफ़ी अच्छा रहता है अदरक और तुलसा जी। जितनी भी अपनी जुकाम खांसी इस समय तो वायरल सा चल रहा है गाइज़। और आपको पता है तुलसा जी की तो विशेषता आपको पता ही है। तो यहाँ पे बस उनको अदरक को कूट के डाल दूँगी। तो हाँ, लक्की बाबू मेरे से बोल रहे थे कि ये डब्बे है ना तू और लेके आई हो। ये डब्बे उनको बहुत पसंद आए। फ्रिज में ना सारा सामान भी आ जाता है। ये कह रहे थे कि तेरे कटोरी कटोरा से भरे रहते हैं ना, तू प्लास्टिक के में रख दी कर। मैंने कि नहीं, हर चीज़ है ना प्लास्टिक के में रखना ठीक नहीं होता। वो तो सब्जी के लिए मैं ले आई थी, लेकिन ये थोड़ी है कि आप दूध या दही या सारी चीज़ें, ये चीज़ें प्लास्टिक के में नहीं रखनी चाहिए। वो तो स्टील का बर्तन सबसे, मुझे लगता है स्टील का बर्तन सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि देखिएगा, इस तांबे में भी आप नहीं रख सकते खाने पीने का सामान। आप है ना लोहे वाले उसमें भी नहीं आप ज़्यादा देर रख सकते। लोहे की कढ़ाई में आप बना सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बना के सब्जी को उसी में रख ही रहने दो। उसमें आपको बना के फिर निकालनी चाहिए। और सिल्वर के ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जो भी बर्तन हैं इनके होते हैं, तो ये नुकसानदायक ही होते हैं। तो बना के आप सब्जी बना लो, निकाल लो, जो भी कुछ बना रहे हो बना के निकाल लो। लेकिन स्टील का एक ऐसा होता है, उसमें आपकी रखी रहेगी तो कोई आपको नुकसान नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे मालूम है गाइस, मैं बता दूँ। तो यहाँ पे बस बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लूँगी। और बस अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से सारा काम हो जाए। तो बस लक्की पापा आएँ तब तक मैं सारा काम समेट लूँ, क्योंकि इसके बाद भी गाइस खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर बर्तनों का भी हो जाता है। तो मेरा तो गाइस आपको मैं सच्ची बताऊं कि मैं 11:30 बजे किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करके निकलती हूँ। तो मुझे तो डेली 1 तो मेरा बजता ही है सोने में, क्योंकि फिर आप अपना मोबाइल वगैरह भी देखते हो। ऐसा तो है नहीं है कि बस आप आए और बस देखने लग गए, तो ऐसा तो नहीं होता, मोबाइल वगैरह भी। तो यहाँ पे लव भी अपने ट्यूशन से आ गया था, लगभग है ना 7:45 का टाइम हो रहा था। और मैं बताऊँ कि जिस साइड लव जाता है ना, वहाँ पे देखते नहीं कीचड़ खच्चड़ हो रही है गाइस। अब बारिश का तो पता ही नहीं रहता, जब हो जाती है। मैं मंदिर गई थी ना पूजा करने, तो मैंने लव से बोला, लव जिस साइड तुम जाते हो हम उस साइड ही मतलब मंदिर गए थे, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कीचड़ खच्चड़ हो रही है। क्या? हाँ माँ, मैं डेली जाता हूँ उधर से निकल के। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि लौकी की सब्ज़ी बना दी है मैंने, बस इतना ही बनाई थी। और बस इसमें मलाई ऐड कर दूँगी। और मैं बताऊँ गाइज कि ये लव के पापा की पसंद है, वो जब भी लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, वो मलाई ऐड ज़रूर करवाते हैं। और वाकई में गाइज बहुत टेस्टी लगती है। आप 1 रोटी खाएंगे ना, आप 2 रोटी ज़्यादा खा जाएंगे, ये पक्की बात है। तो बस मलाई से टेस्ट तो आ ही जाएगा गाइज, मलाई डलेगी तो टेस्ट तो आ ही जाएगा। तो बस अब खाना खाएंगे। लगभग 8:30 का टाइम हो गया, लव के पापा आ चुके हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।